प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजा का। इसका अर्थ है तिरंगा झंडा। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। आज हमारे स्कूल में स्कूल के प्रधानाचार्य झंडे को फहराएंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और फिर बाद में हमें लड्डू मिलेंगे। कुछ इस तरह की बातें करते हुए खुशी खुशी अपने मित्रों के साथ स्वतंत्रता दिवस के दिन आप सभी अपने स्कूल जाते हैं। आप लोगों की तरह ही इस पाठ के कुछ बच्चे भी आपस में ऐसी ही बातें करते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं कि ये बच्चे आपस में और क्या क्या बातें कर रहे हैं। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्ति परस्परम संलपन्ति। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। सभी बच्चों में से पहले देवेश बोलता है। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक क्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्र लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लड्डू भी मिलेंगे। देवेश की बात सुनकर अब डेविड कहता है। डेविडः शुचे जानासि त्वम्। डेविड कहता है हे शुचि, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः। हमारा झंडा कैसा है। डेविड की बात सुनकर अब शुचि कहती है शुचि ही अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, ऐसा शुचि कहती है। शुचि की बात सुनकर अब सलीम कहता है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। सलीम कहता है हे रुचि, यह तिरंगा क्यों है। सलीम की बात सुनकर अब रुचि कहती है रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। रुचि कहती है इस झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो। रुचि की बात सुनकर अब सलीम कहता है सलीमः अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णः। सलीम कहता है हाँ, केसरिया सफ़ेद और हरा ये 3 रंग होते हैं। सलीम की बात सुनकर अब देवेश कहता है देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णः किम सूचयन्ति। देवेश कहता है हमारे झंडे में ये तीनों रंग क्या प्रदर्शित करते हैं। देवेश की बात सुनकर अब सलीम कहता है सलीमः शृणु केशर वर्णः शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धेः सूचकः सन्ति। सलीम कहता है सुनो, केसरिया रंग शौर्य अर्थात वीरता का प्रतीक है और सफ़ेद रंग सच्चाई अर्थात सत्यता का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि अर्थात खुशहाली का सूचक है। सलीम की बात सुनकर अब शुचि कहती है शुचि ही किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्। शुचि कहती है क्या इन रंगों का कोई दूसरा महत्व भी है। शुचि की बात सुनकर अब डेविड कहता है डेविडः आम कथम न। डेविड कहता है हाँ, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग
त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का प्रतीक है। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और सबसे नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उसकी उपजाऊ शक्ति का प्रतीक है। डेविड की बात सुनकर अब तेजिंदर कहता है, तेजिंद्रः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है, हे शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तेजिंदर की बात सुनकर अब शुचि कहती है, शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। शुचि कहती है, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतिः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, इसे वहीं से लिया गया है। शुचि की बात सुनकर अब प्रणव कहता है, प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। प्रणव कहता है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रणव की बात सुनकर अब मेरी कहती है, मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। मेरी कहती है, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मति से इस झंडे को स्वीकार किया गया। मेरी की बात सुनकर अब तेजिंदर कहता है, तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर कहता है, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही यह झंडा समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजा का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में तिरंगे झंडे के विषय में विस्तार से बताया गया है, जैसे झंडे के तीनों रंग और बीच में चक्र क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, और अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है और कब इस झंडे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। बच्चों, किसी भी देश की पहचान उसके झंडे से होती है। हमारे भारत देश की पहचान हमारे तिरंगे झंडे से है। हमारे देश का तिरंगा झंडा हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर और देश के सभी स्कूलों में स्कूलों के प्रधानाचार्य समारोह पूर्वक झंडा फहराते हैं, सभी राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे झंडे की जय जयकार करते हैं, और फिर लड्डू बांटे जाते हैं। उस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का वातावरण दिखाई देता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के राष्ट्र ध्वज तिरंगे झंडे का मान सम्मान करना चाहिए और अपने झंडे को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए, और हमें अपने तिरंगे झंडे की आन बान शान और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 9 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें।
ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।